जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग जो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो आज के क्लास हमारा रीजनिंग का रहेगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इससे पहले भी रीजनिंग का कुछ प्रैक्टिस सेट क्लासेस कंप्लीट है, आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है, ठीक। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट भी रखा है। इन सारे क्लासों का आपको लिंक मिल जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट बना होगा आरपीएफ के नाम से, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। कुछ लोगों को जोड़िए फटाफट क्लास में, और नोटबुक पेन लेके जरूर बैठिए। नोटबुक और पेन लेके बैठे, साथ साथ सॉल्व करिए, तभी तभी क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यदि आर का अर्थ है जोड़ना, यानी देखो आर का अर्थ कह रहा है, आर का मतलब है जोड़ना, राइट। क्यू का अर्थ है गुना, जो क्यू है, क्यू मीन्स तो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई की गुना है। अच्छा नेक्स्ट, एस का अर्थ घटाना, जो एस है इसका अर्थ क्या बता रहे हैं भैया, घटाना, ठीक है, माइनस करना है। अच्छा पी का अर्थ है विभाजन, पी का अर्थ क्या बता रहा है, पी का अर्थ विभाजन, इनके डिवाइड, ठीक है। ये आपके इंस्ट्रक्शन देके रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्राइटेरिया को सॉल्व करना है। जैसे 11 क्यू 4 पी 2 आर एस विकेट में एस इंटू 55, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 30 होगा, 38 होगा, 26 होगा माइनस का, या फिर 32 होगा। चलिए सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए फटाफट। देखिए 11 क्यू की जगह पे क्या रखना है भैया, क्यू की जगह पे मल्टीप्लाई रखना है। क्यू की जगह पे मल्टीप्लाई कितना है भैया, 4 है, 4 है, ओके। पी की जगह पे क्या है, पी की जगह पे आपको देना है डिवाइड, पी डिवाइड कितना हो जाएगा 2, ओके। आर क्या है, आर है हमारा +7, ठीक है। इसको हमें किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है, तो ब्रैकेट में लगा दीजिए। एस मीन्स क्या है, एस मीन्स आपके माइनस है, फिर इधर 55 हो गया। आपके मैथमेटिकल जो साइन है वो हमने ले लिया, अब आराम से सॉल्व कर दी बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, उसी में पहले डिवाइड देखेंगे। ये आपका ब्रैकेट है, इसके अंदर हम डिवाइड वाला पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में डिवाइड है, 4 और 2 के बीच में, 2 से आपको भाग देना है 4 को, ओके। 2 से 4 को भाग देंगे, आपका आंसर कितना होगा, 2 होगा, और गुना में यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस का 7 होगा, डिवाइड वाला साइन हट गया, ठीक है ना भाई, हमने डिवाइड कर दिया। 2 से भाग देंगे 4 को, 2 आ गया, अब 2 ये इसके साथ गुना में आ गया, राइट। इक्वल टू आपका 55 है, ओके। नेक्स्ट आपके 11 टू 22 हो जाएगा, प्लस का 7 ये आपके ब्रैकेट में रहेगा, और माइनस का 55, ओके। अब 22 और 7 आपका कितना हो रहा है, 22 और 7 अब जोड़िए, 22 और 7 आपको हो रहा है 29, माइनस करेंगे 55, ओके। 29 में से माइनस करना है 55, इट मीन यहाँ पर माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका आंसर तो ये की माइनस में देख रखा है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। चलिए हम सॉल्व करके देखिए, 55 में से हम 29 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट रहेगा 4, नेक्स्ट आपके 4 माइनस 2 हो जाएगा 26, आपके माइनस का आंसर आएगा ऑप्शन आपका थर्ड, क्योंकि माइनस के एक ही ऑप्शन दिया था, आपका वही पर आंसर आ जाता, सिंपल सी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। जी कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, एक्टिव रहिए क्लास में, थोड़ा कमेंट वगैरह करिए तो अच्छा लगता है क्लास में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रीजनिंग का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आप देखिए रीजनिंग इजी भी है, आप लोग 35 आपका क्वेश्चन 35 क्वेश्चन होगा, तो 35 में आप सोचिए 35 क्वेश्चन कैसे आपका करेक्ट हो और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हम ना इसके टॉपिक वाइज क्लास भी रख रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लास वो भी आप देख लीजिए, और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी रखते हैं, वो भी आप देख लीजिए। अगर सोचते हो कि आपको नौकरी लेना ही है, अगर ठान के बैठो भैया, तो 35 में 35 मार्क्स लाने की सोचिए। 35 ना एक आध अगर गलत, 33 तो माने 33 32 के आसपास तो लेके चलिए, ठीक है। और मैथ में भी 30 ले आया। उसके बाद जीएस का टॉपिक देखिए काफी ब्रॉड होता है, उसका टॉपिक आप जितने भी स्टडी कर लो ना, आप में 50 तो लाना मुश्किल है। आप 50 में 35 भी ले आए, तो आप देखिए 90 प्लस प्रीवियस अगर कट आप देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा भाई 90 प्लस अगर आ गया तो आपका भाई सिंपल से सिलेक्शन है, आगे आपकी फिजिकल है जो भी, ठीक है। 90 प्लस का टारगेट लेके चलिए, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट किसी बुक से लगा रहे हो, तो आप देखिए 90 प्लस बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होना, यानी कि 90 से 100 के बिटवीन। अरे कुछ यूट्यूब के सर लोग जो है 120 में 120 मार्क्स दिला रहे, थंबनेल ऐसे लगाते हैं 120 में 120 मार्क्स। चलिए आप लोग आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या, प्रेम घृणा और इसमें देख रखा है अहंकार का संबंध क्या हो। देखिए आपके पास ऑप्शन है दुखी, अभागा, विनीत, घमंडी, ठीक है। प्रेम का जस्ट ये विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द है घृणा, विलोम शब्द है। अहंकार का विलोम क्या होगा, दुखी, दुखी तो नहीं होगा। अभागा ये भी नहीं होगा, विनीत, विनीत हो सकता, विनीत होगा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्लियर दैट। रीजनिंग का प्रैक्टिस आप लोग डेली करिए, रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स लाना ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से सभी जो आपके स्टार लगे चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और संतुलित करने के लिए गणितीय संक्रांकों के अनुक्रम
उपयुक्त समुच्चय का चयन करना। आपको स्टार की जो चिन्ह है इसकी जगह पे क्या लेके चलना है, आपके पास ऑप्शन देके रखा है कि पहला माइनस लेना है, फिर गुना लेना है, बराबर, फिर गुना, प्लस बराबर, भाग गुना बराबर, या फिर प्लस गुना बराबर। आपके 3 यहाँ स्टार देके रखा है। देखिए एक कंडीशन को आपको चारों ऑप्शन से दिखाई देगी, लास्ट में बराबर है, यानी कि ये हाँ आपके बराबर हो जाएगा, ठीक, लास्ट में। यानी कि 24 इधर का आपको सॉल्व करके 24 आपका आंसर आना चाहिए। कितना? 24 आना चाहिए। तो हम इधर का सॉल्व करते हैं 72, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 72 माइनस कितना करेंगे 9, नेक्स्ट आपका क्या है गुना, गुना में कितना है 3, बराबर आपको लाना है 24, है ना। चलिए 9 को गुना करेंगे हम किससे, 3 से, 9 के 27 हो गया, 27 अगर घटाते 12 में से 7 गया तो 5, ठीक होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पहले गुना है। अब देखिए पहले अगर गुना है 9 के साथ, अगर 72 का गुना है तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, आपको लाना है केवल 24, तो ये ऑप्शन भी आप मत देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। पहले भाग है, ठीक है, 72 को हम पहले भाग देंगे 9 से, और उसके बाद आपका क्या है गुना है। गुना है आपका कितना 3 से, बराबर आपको 24 लाना है, सॉरी 24 आपके ऑप्शन थर्ड में देखिए, ऑप्शन थर्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित किया। तो 9 से आप भाग देंगे 72, 9 8 72, 8 हो गया, 8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो आपका 24 बन रहा है। बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका थर्ड जो है इसमें करेक्ट आंसर हो रहा है। इस टाइप के इजी क्वेश्चन आते भैया, इतने ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है आपको। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। देखिए एल जे एच देख रखा है, के के आई, फिर सी आई ए, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह पे क्या आएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप लोगों को ए टू जेड सभी लेटर का कोड पता होना चाहिए और अच्छी तरह पता होना चाहिए। देखिए इसका थोड़ा आप रिवीजन कर लेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आप आराम से लर्न कर सकते हो कोड वगैरह, ठीक है। इसके बाद इसका अपोजिट जो है, अपोजिट लेटर, ये भी आप लर्न कर सकते हो। 13 एक लाइन में लिखेंगे, फिर नीचे 13 लिखेंगे, ए से लेकर एम तक एक लाइन में लिखेंगे, यहाँ से एन से जेड लिखेंगे, तो आपको अपोजिट लेटर मिल जाता है। और अपोजिट लेटर का सम कितना होता है 27 होता है। जैसे ए का 1 होता है 26, इसका जेड का होगा, दोनों को मिलाएंगे आपका 27 होगा, ठीक है। तो कोड पता होनी चाहिए, हम इसमें कोड करके देखते हैं। एल का हमारा कितना, एल का हमारा 12 है, जे का हमारा 10 है, और एच का कितना होता है भैया, एच का हमारा 8 होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा के का कितना, के का 11 होता है ना, के का 11, फिर आपके 11, और इधर आपके आई का होता है 9, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब रिलेशन देखिए, देखिए 12 का 11 हो गया, इट मीन माइनस का 1, पहले हमें माइनस का 1 करना है। 10 का 11 हो गया, यानी कि प्लस का 1 करना है। 8 का 9 हो गया, फिर प्लस का 1 करना है। देखिए पहले माइनस, फिर बाकी दोनों में प्लस प्लस, पहले वाले में माइनस करना है, पहले माइनस, सी में से माइनस करना है, इट मीन हमारा सी के पहले जो लेटर होता है बी, अच्छा उसके आगे के लेटर में प्लस करना है, एक प्लस करना है। आई होता है 9, 9 के बाद 10वां नंबर किसका होता है, जे, जे हो जाएगा। ए के बाद क्या होगा, प्लस करना है इसमें भी, ए के बाद बी, ये आपका आंसर होगा बी जे बी। देखिए पहले माइनस, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये लेटर देके रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आगे वाला आपको कोड करना था, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये कह रहा है ए जो है, जो एट द रेट साइन है, उसका अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, और ए हैशटैग बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। अच्छा नेक्स्ट आपके डॉलर का जो साइन है, इसका मतलब ए बी का पुत्र है, और परसेंटेज का साइन को ए बी की बेटी है। तो हमें ये समीकरण को सॉल्व करना है। उसके बाद जो कह रहा है पी का एस से क्या संबंध है, आपको बताना है, सास का, ससुर का, दामाद का, या पुत्र वधु का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन ज्यादा टफ नहीं, इसका अलग से मैंने क्लास भी रखा, उस क्लास को भी आप देख सकते हो, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम किसी भी एक साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं, शुरू से यहाँ अगर सर करें हम, इधर से अगर सॉल्व करें हम, पी हैशटैग क्यू। देखिए पी हैशटैग क्यू का अर्थ क्या है, जैसे ए हैशटैग बी, ए बी की पत्नी, यानी कि पी पत्नी हो गए किसके, क्यू के, ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है किसके, बी की पत्नी है, तो बी हमारा क्या मेल हो गया या फीमेल हो गया, जेंडर पता चल गया ना। इसके अकॉर्डिंग पी जो है फीमेल हो गया, फीमेल को हम सर्कल में लिखेंगे पी, ठीक है। पति पत्नी है तो बीच में 2 लाइन और इसको स्क्वायर में लगाएंगे, बिकॉज ये जेंडर क्या इसका मेल है, ये हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, क्यू की पत्नी पी होगा, या फिर पी क्यू की पत्नी, जैसे बोली। नेक्स्ट हमारा क्या, क्यू, फिर उसके बाद डॉलर का साइन आर। इसका अर्थ क्या, देखिए एक डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए जो है पुत्र है, क्या जेंडर कंफर्म हो गया, ए पुत्र है किसका, बी का। अब बी भाई पुत्र है, तो बी हमें ये क्लियर नहीं कि उसकी माता लगेंगे या पिता लगेंगे। क्यू क्या, क्यू उसका, उसके पुत्र हो गए किसके, आर के पुत्र हो गए, लेकिन आर का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, ध्यान दीजिए। आर जेंडर क्लियर नहीं, आर पिता है या फिर माता है, पुत्र में क्यू पुत्र हो गए, तो क्योंकि ये माता भी हो सकती है पिता भी हो सकती है। अगला स्टेप देखने पर क्लियर हो जाएगा। अगला स्टेप है आर हैशटैग एस। देखिए वही चीज आर हैशटैग एस लिखा है, तो इसका अर्थ देखिए, जस्ट इससे पीछे वाला हमने लगाया था ए हैशटैग बी, तो ए जो है बी की पत्नी है, ये पत्नी हो गया किसके, बी की, तो आर पत्नी हो जाएंगे एस की, आर पत्नी हो गई किसके, एस के, ठीक है ना, ये पति हो गए।
ठीक है, यानी कि क्यू के माता हो गए आर और एस हो गया पिता। चलिए एस का ये पुत्र हो गया, अब पुत्र के पत्नी पुत्र वधू हो जाएंगे। भाई पी का संबंध क्या है, पी का संबंध इससे पुत्र वधू का। अगर हमसे पूछे एस का संबंध क्या तो ससुर हो जाते, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछते एस का संबंध क्या तो ये पूछे पी का संबंध एस से, तो पी का संबंध क्या पुत्र वधू हो जाएंगे। ऑप्शन आपका फोर्थ नंबर करेक्ट होगा, पुत्र वधू ऑप्शन देके रखा है, तो यही आपका आंसर होगा फोर्थ नंबर आपका 5 का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है, 24, 27। फिर इसके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या होगा, इधर आपके 81 देके रखा, 8 होगा, 62 होगा, 72 होगा या फिर 82 होगा। बताए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। रिलेशन बन रहा है कुछ। 27 3 बन रहा है, ठीक। 27 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो आपका 81 बनता है। तो वैसे ही हम अगर इधर ये सिमिलर 24 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 24 थी आपका 72। अगर ये ऑप्शन है तो आपका ही आंसर होगा। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम इजी क्वेश्चन था, 24 थी अब 72 हो जाएंगे आंसर, इजी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए बात करने लगेंगे तो क्लास ज्यादा लेंथी हो जाएंगे, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी आंसर कमेंट करते रहिए साथ साथ। मान लीजिए एक्स एक्सप्रेशन शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान बदल दिए गए, इसी तरह से तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों के स्थान बदल दी जाती है। इसी प्रकार घटित नए शब्द में कौन सा अक्षर 22 से 9वें स्थान को। देखिए ये कह रहा है कि पहले के साथ दूसरा चेंज हो गया, दूसरे के साथ पहला, मतलब ये इधर हमारा एक्स आ जाएगा, इधर ई, तो वैसे ही यहाँ तीसरा और चौथे का चेंज हो रहा है। ठीक है, एस इधर आ जाएगा, ये इधर आएंगे, तो इस तरह से चेंज किएगा आगे का सारे लेटर। देखिए इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन देखे, देखिए इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आप केवल क्वेश्चन देखिए लास्ट में आपसे क्या पूछा है, नए शब्द में जो नया व्यवस्था होगा इस तरह से चेंज करने के बाद उसमें जो है अक्षर के 22 से 9वें स्थान पर क्या होगा। 9वां स्थान पूछा तो सीधी बात है 9वां स्थान में जो होगा इधर 10वां होगा, तो आपस में चेंज कर देंगे ना स्थान, है ना। तो ये 10 वाला इधर आ जाएगा, 9 वाला इधर आ जाएगा, इसके आपका आंसर क्या होगा, अक्षर जो है लेटर जो है वो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई हो जाएगा। देखिए ये 9वें स्थान पर क्या है, टी है, ठीक है, लेकिन ये आपस में चेंज करेंगे ना अपना स्थान, आपस में चेंज करेंगे, इट मीन आई इधर आ जाएगा और टी इधर रहेंगे, आई आपका आंसर हो जाएगी। एकदम इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। आप केवल लास्ट देखिए क्या पूछा आपसे, क्योंकि ये भाई ऑड है। अगर इवन वाला पूछते, अगर आपसे यहाँ पर बाय से, ठीक है, चौथे अक्षर कौन सा होता है, तो चौथे देखो 4 के साथ किसका भाई जोड़ा बनता है, पेयर 1 के साथ 2 का बना, ठीक है, 3 के साथ 4 का होगा, 5 के साथ 6 का होगा, है ना, 7 के साथ फिर 8 का हो गया, 9 के साथ 10 का हो गया, ऐसा रिलेशन हो गया। तो 4 में अगर आपसे पूछते हैं तो हम कौन सा बताते, तीसरा वाला आंसर होता, फिर पहला दूसरा तीसरा ये आपका हो जाता, ये आंसर होता। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में जो है क्लीन एंड नीट को सो रा नीट के रूप में लिखा जाता है। फिर नीट व्हाइट फ्लोर को जो है जू पा रा के रूप में लिखा गया, ब्राइट क्लीन फ्लोर को एन आई जू जे यू एम ए के रूप में लिखा गया। तो आपको एंड का कोड बताना है, एंड को जो है किस कोड भाषा में लिखा गया, आर ए एन आई सो या फिर जी ए यू। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन मिले इसको अपना समीकरण बना लीजिएगा। देखिए पहला आपका है क्लीन, क्लीन एंड क्या देख रखा है, नीट। पूरा देर लगता है लेकिन आसान होता है क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया, सो सो रा, फिर उसके बाद नी एन आई, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीट वाइट फ्लोर, तो इसको क्या लिखा गया, जे यू पी ए आर ए, ठीक है। वैसे इधर ब्राइट के लिए बी आर आई जी, ब्राइट क्लीन फ्लोर, ठीक है। इसको क्या लिखा गया, इसको कोड दिया गया एन आई जे यू एम ए। आप ना इसमें केवल कॉमन ढूंढिएगा कि कॉमन लेटर कौन कौन सा है। पहले इधर हम कॉमन इन पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, इसको तीसरा समीकरण ऐसे बना लिया। अब पहले और दूसरे में देखेंगे आप, देखिए कौन सा जो ऐसा शब्द जो कॉमन है, देखेंगे यहाँ इस लाइन पे नीट लिखा है, इस लाइन पे भी नीट लिखा, तो ये वाला शब्द आपका कॉमन हो गया। जैसे इन दोनों में इधर आपको शब्द कॉमन मिला, वैसे इधर कोड में भी आपको कुछ कॉमन मिलेगा। देखिए एस ओ आर ए एन आई जे यू पी ए आर ए को क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसका मतलब जो है जो नीट को ना, नीट को क्या लिखा गया, नीट को आर ए कोड दिया गया। ओके नेक्स्ट इसी की तरह आप नेक्स्ट कोड देखिए, इसी की तरह जो है पहला और लास्ट वाले में देखते हैं क्लीन लिखा है, यहाँ पर क्लीन लिखा है, इधर आपका क्लीन लिखा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर आपको एन आई नी लिखा गया, एन आई नी लिखा गया, तो क्लीन का आपका क्या हो गया, एन आई लिखा गया। अब देखिए बीच में केवल एंड रह गया और इधर रह गया एस ओ, इसका मतलब
एंड का कोड क्या है, ऐसे हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा आपको देर लग सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर प्रैक्टिस हो गए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, आप लोगों को केवल प्रिपरेशन की जरूरत होता है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे आपका जो एक पूर्वानुमान वाला कथन वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा डाउट होता होगा, उसका क्लास हम अलग से भी रखेंगे। ठीक है, यही टॉपिक है, मेरे ख्याल से थोड़ा टफ पड़ता है हर किसी को। बाकी आपको किसी टॉपिक में अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, उसका अलग से हम सेपरेट क्लास रखेंगे बढ़िया करके। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग में चुनिए, विषम वाला बोलूंगा। बाघ का मालिक से जो संबंध है, गाना का गायक से, गाना का गायक से, कला का कलाकार से, नृत्य का नर्तक से। अब देखिए इधर ना, इधर जो गाना गायक भाई गाता गायक, कला कलाकार, नृत्य नर्तक हो गए। ठीक है, लेकिन बाघ का माली से क्या बनता है, बाघ का माली से संबंधित विषम लग रहा है ना, क्यों लग रहा है विषम? देखिए बाघ में काम करने वाले को माली कहा जाता है, और अभी सारे ऑप्शन में हम देखते हैं सब ये गायक कलाकार ये इनका आर्ट है और ये आर्टिस्ट हो गए। ठीक है, तो इसमें बाघ का माली यही आपका ऑड होगा, विषम होगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, ए किसी कतार के आरंभ से 5वें स्थान पर खड़ा है और ए एवं बी के बीच 3 व्यक्ति है। अच्छा, बी ए के बाद खड़ा है, यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाता है तो कतार के आरंभ से बी कौन से स्थान पर है? आपसे पूछा 8, 7, 6 या फिर 9, बी का स्थान पूछा। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन आपके, तो इसको अरेंज करिए। देखिए सबसे पहले कह रहा है ए किसी कतार के आरंभ से 5वें, शुरू से 5वें। अब इसमें डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि आपके बाएं से है दाएं से है, किसी भी डायरेक्शन में, इधर मैं इस डायरेक्शन से बना देता हूँ। जैसे इधर से 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यहाँ मैंने ए को खड़ा कर दिया। ठीक है, 5वां में क्या ए खड़ा। अच्छा, और कह रहा है ए एवं बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए ए और बी के बीच 3 व्यक्ति है, अभी आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, इसलिए 2 आपको डायग्राम बना के चलना। देखिए हम फिर से इसी प्रकार एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5वें नंबर पे। एक में हम क्या करेंगे, बी को आगे की तरफ ले जाए, बी 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति 3 व्यक्ति है, उसके बाद जो है बी का। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, यहाँ पर बी खड़ा है, ऐसे भी तो बन सकता है ना। अब आगे के स्टेटमेंट देखते हैं, बी ए के बाद खड़ा है। अब आ गया क्लियर, बी ए के बाद खड़ा है, पहले नहीं, क्योंकि इधर से शुरू हुआ ना आरंभ से, इसका मतलब ये वाला डायग्राम जो गलत हो जाएगा, ये आपका सही रहेगा, है ना। बी ए के बाद खड़ा है, शुरू से बाद की तरफ आगे की तरफ खड़े होंगे। यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया, अब चलिए पहले व्यक्ति को हम हटा देते हैं कतार से, पहला वाला जो व्यक्ति है इसको हटा दो, चलो इसको रखते नहीं। अच्छा, फिर कह रहे हैं तो कतार के आरंभ से बी कौन से स्थान है? अब 1 2 3 4 5 6 7 8वें स्थान पे आ गया। अगर आपसे टोटल संख्या पूछते तो 9 हो जाता, क्योंकि एक को हमने हटा दिया ना, तो बी का कौन सा स्थान हुआ? 8वां स्थान। कब? जब पहले वाले को हटा देती है। वास्तविक में अगर संख्या पूछा जाए, स्थान पूछा जाए, तो 9वां स्थान है, टोटल 9 लोग करे। क्लियर है, इसलिए ज्यादा ट्रिक की तरफ फोकस न करके आप जो सिंपल मेथड है उस पर चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। इसमें भी आपको विषम वाला अक्षर चुनना है, इस तरह से भी लेटर हो आप कोडिंग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपके कोड हो गया 5, इसका आपका होता है पी का 16 ना, पी का 16 एच का 8। ठीक है, आगे का कोड करिए, एफ का 6 क्यू का 17 और आई का 9, एच का 8 इसका 19, के का 11 के का 11 डब्ल्यू का कितना 23, ओ का आपका हो जाता है 15। देखिए बीच में बिटवीन गैप कितने हैं, कितना देखिए 5 से 16 हो गया, इट मींस आपका यहाँ हो गया प्लस का 11, फिर 16 के बाद 8 हो गया, यानी कि माइनस का आपका 8 हो गया। चलिए आगे वाला देखते हैं, 6 के बाद 17 यानी कि यहाँ पर भी आपके प्लस का 11 हो रहा है, और 17 के बाद यहाँ 9 हो गया, यानी कि यहाँ भी आपके माइनस का 8 हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। आपको विषम वाला चुनना है। देखिए 8 में हम 11 जोड़ेंगे आपको, तो आपका हो जाएंगे 19, 19 में से हम 8 घटाएंगे माइनस का, तो हो जाएगा 11। ठीक है ना, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही रह गया। देखिए 11 में हम 11 जोड़ेंगे तो आपका होना चाहिए था यहाँ पर 22, 22 में से 8 घटाएंगे तो आपका होना चाहिए था कितना, 12 में 14.5 होना चाहिए था। तो ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है, बाकी तीनों में क्या सिमिलरिटीज है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको विषम वाला अक्षर चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, दिए गए आकृति में कितने वर्ग है, ये आपसे पूछा है कितने वर्ग है। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इस टाइप के जब भी पूछे ट्राइंगल वाला आता है, एक त्रिभुज की संख्या एक वर्ग की संख्या, तो हम ड्रॉ करके ज्यादा देखिए। ठीक है, और कुछ कॉमन पॉइंट आप ध्यान लगे, जैसे ट्राइंगल में आपका इस तरह से जब भी बनता है, ये बीच में से एक लाइन, तो ये आपके 3 मिलती है आपको। ठीक है ना, वैसे ही आपका ये कोड वाला देखिए, ये आपके वैसे ही आपका ये स्क्वायर वाला देखिए, जब यही बनता है एक एक उसके बाद 1 2 3 4, ये आपके 5 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करके सॉल्व करिए, फिर ऐसे 5 5 10 और 6 11 11 और 1 12 13 14, फिर इधर 5
9 हो जाएंगे, यानी कि 19 आना चाहिए आंसर, 19 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, तो आकर के देखेंगे। पहले क्या है, बड़ा सा आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। चलिए हमने रेक्टेंगल बना दिया। आपसे वर्ग पूछा भैया, वर्ग, ठीक है, वर्ग पूछा, आपको रेक्टेंगल वाला नहीं लेना है। अच्छा, अब यहाँ से जैसे ही हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, तो यहाँ पर एक वर्ग मिल गया, इधर वाला एक वर्ग मिल गया। चलो एक हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा, जब इधर से ड्रा करती है, जब इधर से ड्रा करते हैं, इधर वाले में एक वर्ग मिल जाता है ये, ठीक है, ये आपका एक वर्ग मिल गया, तो प्लस में आप बंद कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बीच में से हमने जैसे ही लाइन ड्रा कर दिया, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 आपको मिल रहा है। फिर आप 6 लगाइए इसमें। चलिए आगे देखिए, इसके अंदर फिर एक इनने ड्रा किया, ठीक, फिर इसके अंदर एक ड्रा किया, तो ये आपके बन जाएगा कितना, ये आपके 1 हो गया। ठीक, अब मैंने जस्ट आपको बताया कि इस तरह से डायग्राम होता है, इसमें 5 होता है, तो यहाँ आप ड्रा करेंगे 1, फिर अंदर आपके 4 बन जाता है, तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, फिर इधर आपके 5 मिलेगा, तो ये आपके हो जाएंगे 5 5 10 11 12 13 13 और 6 19 आपके हो जाएंगे। ठीक है, 19 आपके होगा आंसर, आपसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए, विषम संख्या युग्म चुनना है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल दिखा दे रहा आपको, क्यूब यानी कि आपका घन और स्क्वायर यानी कि आपका वर्ग, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए क्यूब चाहे आप 2 से लेकर कम से कम 15 तक याद कर लीजिए, और स्क्वायर जो है, ठीक है, इसका वर्ग जो है आप 2 से लेकर 50 तक याद करके रखिए, तो आप मैथ में भी आपका काम हो जाता है, रीजनिंग में भी काम हो जाता है, और क्वेश्चन हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 18 की घात 2 यानी कि 18 का स्क्वायर आपका होता है 324, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 21 के घात 2 यानी कि 21 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 21 का स्क्वायर आपके 441, ये भी बिल्कुल सही है, 21 का स्क्वायर आपके 441। अच्छा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, ये भी आपका सही है, 13 का स्क्वायर 13 के घात 2 कितना होता है 169। अच्छा, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना 196, यहाँ पे देख रखा 186, तो यही ऑप्शन भी आपको हो जाएंगे आंसर। क्यों? क्योंकि आपको विषम वाला चुनना था, बाकी आपके तीनों में स्क्वायर बन रहा था, ठीक है ना। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 14। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है, दिए गए प्रश्न में कथनों में विभिन्न तत्व के बीच संबंध दर्शाए गए, इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। पहले हम कथन देखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष। देखिए पहला ये सिंबल देखिएगा, ये ग्रेटर वाला और ये स्मॉलर इक्वल वाला, पूरा सीधा लाइन में 2 नहीं है, सिंगल है, तो टी इधर से ये टी ग्रेटर एच हो गया। अब यहाँ पर आर ग्रेटर और स्मॉलर भी है एच से। अब यहाँ पर अगर इक्वल भी लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन, जब जब विपरीत दिशा होता है तो वो कभी भी सत्य नहीं होता, ये असत्य हो जाएंगे। और ये बड़ा भी कह रहा है, इधर से छोटा कह रहा है, तो अच्छा नेक्स्ट हमारा डी स्मॉलर वाई, डी स्मॉल, देखिए सेम डायरेक्शन है, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, डी फिर आपके ए उसमें बाई, ये चाहे इसमें से हटा दी तो डी स्मॉलर वाई आपके बन जाएगा, ये आपका सत्य है। तो आपका कथन जो है, तो आपका निष्कर्ष जो है कौन सा सही हो, सेकंड वाला। देखिए इसके अनुसार आंसर देना केवल पहला नहीं है, केवल दूसरा बी वाला हो रहा है, तो बी वाला ऑप्शन कौन सा देख रखा है, बी आपके पहला नंबर पे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। लुप्त वाला ढूंढना आपको कौन सा होगा, ये वाला स्टेप बताना है आपको। सी के बाद आई हो गया, आई के बाद ओ हो गया। चलिए कोड करके देखते हैं। सी का आपका कितना 3, एफ का आपका 6, इसका होता है 9, 3 6 9। अच्छा, आई का फिर से 9 से स्टार्ट है, फिर आपकी ये 11, एम का होता है 13, इसमें ओ का हो गया आपका 15, इसका होता है 16, इसका होता है 17। नेक्स्ट क्या होगा बताइए, बताइए। देखिए सी का आपके कितना है, सी का आपके 3 है, इसका जस्ट यहाँ पर देखिए आई बन गया, सी का इधर आई बना, तो आई का आपके कितना 9, इनके प्लस में आपके कितना 6 जोड़ना। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या बन गया, ओ में देखिए प्लस के 6 जोड़ेंगे तभी आपका होता है 15। अच्छा, फिर 15 में आपका 6 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 21 वाला होगा, 21 वाला, सी आई ओ, फिर 21 कौन सा होता है भैया, 21 आपका यू वाला होता है, यहाँ पर होगा यू। तो हम यू वाला 2 ऑप्शन देके रखा है, यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ, ये तो होगा। चलिए नेक्स्ट हम ऐप वाला देखते हैं 6। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो आपका ये हो गया 6, और 6 का बन जाएगा 11, यानी कि आपका कितना 5 जोड़ रहे हैं, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, ठीक है, तो 16 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 में 5 जोड़ेंगे आपका फिर से हो जाएगा 21, यानी कि फिर से बन जाएगा यू, यू के बाद फिर यू आ रहा है, यानी कि ऑप्शन तो आपका पहला ही मिलेगा शायद। फिर भी सॉल्व करके देखते हैं, लास्ट स्टेप वाला क्या होगा। ये आपका हो गया 9, 9 में 13 हो गया, 9 का तो 4 जुड़ गया, फिर यहाँ 4 जोड़ेंगे, फिर 17, 17 में 4 जोड़ेंगे आपका 21, फिर से 21 आ रहा है, 21 21 का लेटर आ रहा है, यानी कि यू ट्रिपल टाइम है, तो आपका आंसर पहला ही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न श्रेणी में लुप्त संख्या दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करना है। लुप्त संख्या बताना आपको, बताइए इसमें लुप्त क्या है। 18 25 23 30, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, 25 होगा, 35 होगा, 28 होगा या फिर 38 होगा। चलिए अब देखते हैं बीच में से गैप कितना है। 18 से 25 हो गया, इसमें आपको 7 जोड़ना है,
25 हो गया। 25 इसमें से हमने क्या 2 घटाना पड़ेगा ना, 2 घटाने से आपका 23 हो रहा है। ओके, 23 में फिर 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो रहा है 30। फिर 30 में से फिर से आपको 2 घटाना है तो आपको बन जाएगा 28। 28 एक बार +7 एक बार -2, +7 फिर -2 होना चाहिए, 28 आंसर होना चाहिए। ले रहे? हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड 28 आ रहा है, एक बार +7 एक बार -2, +7 -2 जाएंगे। ठीक है, बीच में गैप जरूर निकाल लीजिएगा आपके आंसर आने। ठीक है, ये आपके सीरीज का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17, ये भी आपके सीरीज से क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या, इसमें भी निकालना आपको। देखिए 8 का 29 हो गया, 113, 400। देखिए जब भी आपको नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे तब आप सीधा बात मल्टीप्लाई वाला लगाइएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखिए इंक्रीज कितना, इंक्रीज क्या हुआ जब नियरेस्ट नंबर था, इसलिए बीच में हमने प्लस माइनस वाला रूल लगा सकते हैं। अब जब यह वाला, जब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम 17 नंबर, इसमें हम देखते हैं काफी ज्यादा इंक्रीज है। 8 का 29 होगा, 29 का 113 हो गया, फिर 400 हो गया, तो मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल हो रहा है ज्यादा। तो 8 के साथ हम कितने, 8 के साथ अगर कितने का गुना करना पड़ेगा, 8 ये 24। देखते हैं 8 ये 24 और प्लस में 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 29, है ना। चलिए 29 वाला देखते हैं। 29 के साथ अगर 3 का गुना करते हैं 87 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपको होना चाहिए 92। यानी कि ये रूल तो नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लग रहा है। नेक्स्ट माइनस वाला देखते हैं, 4 से गुना करके। जब 3 से गुना किया नहीं हुआ तो 4 से गुना करके देखते हैं ना। तो 4 से गुना करके देखेंगे हम। 8 को अगर हमने 4 से गुना किया, 8 चौक 32। ठीक है, 32 में से हमने कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा 29। करेक्ट। चलिए 29 को हम अगर 4 से गुना करें, 29 चौक कितना हो जाएगा, 4 नीम 36, 4 8, 116 हो गया। 116 में से 3, 113 बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, अब 113 को हम गुना करेंगे भैया किससे, 4 से गुना करेंगे तो 113 4 आपके 452 हो रहा है ना। 452 में से हम 3 घटाएंगे तो आपका होगा 449। सेम आगे का सेम स्टेप में चलेंगे। 449 को 449 को हम गुना करेंगे 4 से, जो आंसर आएगा उसमें से 3 आपको घटाना है। 4 नीम 36, 4 चौक 16, 16 और 3 आपके कितना हो जाएगा 19। 4 चौक 16 और 1 17, 17 96 में से 3 घटाएंगे आपका हो जाएगा 17 93, 1793 आपका आंसर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त आकृति के दिए गए विकल्प में से कौन सा ज्ञात करना। आपको देखिए सॉल्व करना बहुत इजी है। किसी भी एक सिंबल को लेके चलिए। जैसे मैं अगर इस तीर को लेके चलती हूँ, ये वाला कैसे सीधा हुआ, फिर ये एंटी क्लॉक हो गया। चलिए फिर ऊपर की तरफ गया, यानी कि अगली बार सीधा आएगा। ठीक है, ओके। सीधा वाला देखिए इसे कौन सा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका ये वाला सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, ये बी ऑप्शन होगा। यानी कि आपका सी और डी बन। अब इसमें देखिए दोनों ऑप्शन में आपको ये सर्कल वाला सेम दिख रहा है, यानी कि आपको क्या देखना है, ये आधा तीर वाला दिखना है। देखिए पहले आधा तीर ऐसे घुमा, फिर इसका एंटी क्लॉक हुआ, सेम वैसे ही रहा, फिर एंटी क्लॉक हुआ सेम वैसे, यानी कि इसका रहेगा पीछे की तरफ, सेम एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में देख रखा है, ये गलत होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 90। ये फिर डाइस का क्वेश्चन है, पाशा का। एक पाशा 1 से 6 तक संख्या की था, कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगा। 3 के विपरीत अपना जब भी जैसे डाइस दिया, डाइस को आप ध्यान से देखिएगा कौन सा डिजिट जो है ज्यादातर रिपीटेड है। अच्छा 3 के विपरीत पूछा, ये एक जगह 3 दिखाई दे रहा है और कहीं भी 3 नहीं है। चलिए पहला सेकंड वाला डाइस देखते हैं, ऊपर 4 है ऊपर 4, ये फिक्स है, तो इन दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं। वरना ये भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी फिक्स है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फिक्स है, 5 5 फिक्स है, तो इसका ऑपोजिट के 3 आ जाएगा, यानी कि 5 के ऑपोजिट आपका 3 मिल गया। चाहे आप ऐसे देखिए 6 भी फिक्स है, 6 भी फिक्स है, एक ही जगह पे 4 भी 4 भी, और 5 इधर है, तो ये वाला देखिए इसको घुमा दिएगा सिंपल से, तो ये पीछे 3 नहीं होगा, इसके इसको कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं। आपका आंसर क्या होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष, पहला दूसरा, आपको कथन के संपूर्ण जानकारी को सत्य मानना है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी उसको सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना और फिर निर्णय लेना। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी का उचित संदेह से परे तार्किक रूप में अनुसरण करता है। पहला आप कथन देखते हैं, प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है। आज अवकाश है। देखिए प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, कि छुट्टी होता है, और आज छुट्टी आपका पहला देख रखा है। देखिए आज शनिवार है, देखिए तो आपका कह रहा है आज अवकाश है, प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता, जैसे हमारे प्रत्येक रविवार को अवकाश होता, तो इसके अलावा हम अगर कोई त्योहार वगैरह हो तो उसमें भी तो छुट्टी पड़ती है ना। तो जरूरी थोड़ी ना हर रविवार को छुट्टी पड़ा तो यहाँ पे हर शनिवार को अवकाश हुआ, तो आज शनिवार ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है, तो इसमें डाउट है कि शनिवार है उसके लिए अवकाश है या अदर किसी त्योहार वगैरह के लिए अवकाश है। चलिए आज शनिवार नहीं है, भाई शनिवार नहीं है तब भी अवकाश हो सकता है, क्योंकि अदर कोई फेस्टिवल है तब भी अवकाश हो सकता है। यानी कि या ये हो सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, या तो वाले क्वेश्चन में आएंगे तो या तो वाला ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन सही हो सकता है, या दूसरा यहाँ शनिवार हो सकता है इसलिए छुट्टी है, या फिर कुछ त्योहार है इसलिए छुट्टी है ना। तो आपका देखिए ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, या तो पहला या फिर दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन सी। तो सी में जाएंगे, तो इसमें जाएंगे फोर्थ वाला, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में सी दिख रखा है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए से डी का संबंध, ए से संबंध पूछा है डी का। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। नाना नानी पुत्र पुत्री देवकी। देवकी देवकी क्या होता है आपके नातिनी ना। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या। ए बी की बहन है, ये जो है बहन है, जेंडर क्लियर हो गया, फीमेल है इसके बी। अब बी फीमेल है मेल है क्लियर नहीं, ठीक है ओके। सी बी की माता है, सी जो है बी की माता है, सी माता है यानी कि इसका जेंडर क्लियर हो गया, तो ये सर्कल पे रखेंगे। डी सी का पिता है, डी जो है पिता है किसका, सी का पिता हो गया डी, तो इसको जेंडर क्लियर है तो स्क्वायर बनाएंगे ओके। ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, डी की माता कौन होगा ई ओके। अब आपसे क्या पूछा, ए से डी का संबंध, ए से संबंध पूछा, बेटे की पुत्री इनकी पोती हो गया है ना ओके। अब इसकी जो है बेटी है कौन ये, तो क्या हो जाएंगे वो, या नातिन हो जाएंगे, नातिन है ना, नातिन ही होगा, जेंडर आपकी फीमेल है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। सुधीश का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? भाई इस टाइप में जब ये दाएं बाएं दो डायरेक्शन दिया होता है, हम दोनों को ऐड करते +1 करते, तब आंसर आ जाता है। चाहे वैसे सॉल्व कर दिए, ऊपर से कितना, ऊपर से 7वां ओके। अब वही चीज नीचे से देखते हैं, नीचे से 28वां, नीचे से काउंट करते हैं तो 28वां, तो दोनों का अगर जोड़ते हैं 35 आ रहा है, 35 आ रहा है, और इसका भाई इधर से उसके पोजीशन, खुद का पोजीशन है ना, खुद का पोजीशन हमेशा भाई दोनों तरफ से काउंट हुआ ना, इधर से 28 इधर से 7, तो 35 में से एक कम हो गया तो 34 आ जाएगा। आंसर कितना होगा, आंसर आपका 34 आ जाएगा। 34 आंसर, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, क्लियर ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 34 होगा, 34 विद्यार्थी हो जाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 का क्लियर है। आप 23 देखते हैं। 23 आपका क्या है, 5 लोग अपनी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, वाई एक्स के बाई ओर, डब्ल्यू जेड के दाई ओर बैठा है, वाई एक्स के दाई ओर, ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। आपसे लास्ट में देखिए क्या पूछा है कि तो बीच में कौन बैठा है, बीच में एक पंक्ति में बैठे ना, ठीक है, आपकी ओर मुंह करके बैठा है, मतलब इधर नीचे की तरफ आप देखिए, इधर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में, चाहे आप ऊपर डायरेक्शन बना देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, 5 लोग है ना, वाई एक्स के वाई ओर, इधर मुंह करके बैठे हैं, तो इधर मुंह करके बैठे तो इधर वाला जो होगा भाई, इधर जब भी होगा ये दाएं हो जाएंगे, और इधर जो होगा वो बाएं हो जाएंगे, राइट ओके। वाई एक्स के वाई ओर, वाई एक्स के, तो हमने वाई लेंगे, वाई एक्स के वाई ओर, तो एक्स किधर होगा, एक्स एक्स के वाई इधर हो जाएंगे, ये वाई साइड हो जाएगी, है ना ओके। डब्ल्यू जेड के दाई ओर, देखिए डब्ल्यू और जेड का हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका स्टेटमेंट नहीं लेते। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। वी एक्स के दाई ओर, वी जो है एक्स के दाई ओर, एक्स के दाई ओर इधर हो जाएगा वी ओके। डब्ल्यू वाई के वाई ओर, डब्ल्यू वाई के वाई ओर, वाई इधर होगा, देखिए इधर वाई है तो वाई के और डब्ल्यू हो जाएंगे ओके। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट जो छोड़ दिया वो देखते हैं। डब्ल्यू जेड के दाई ओर, डब्ल्यू जो है जेड के दाई ओर, जेड के दाई यानी कि इधर हो जाएगा जेड, तो जेड के दाई हो जाएंगे डब्ल्यू। तो आपसे लास्ट में क्या पूछा है वो देखिए, आपसे पूछा यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर, बिल्कुल एक छोर पे है, बाई छोर पे, तो बीच में कौन बैठा है, एक, तो इधर से 2 छोड़ देंगे, इधर से 2 छोड़ देंगे, आपके बीच में कौन हो गया, वाई हो गया, बीच में वाई बैठा है। इनके ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन आपका थर्ड जो है ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 23 का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि आपको डिक्शनरी क्रम में व्यवस्थित करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी दिखाई देना, आप सबसे पहले ना जितने सिमिलर लेटर है शुरू के जो शब्द देख रखा है उसी में उन्हें आप काट दीजिए। जैसे ई एक्स पी देखिए सेम है, ई एक्स पी ई एक्स पी ई एक्स पी, ठीक है, पांचों शब्दों में जो है ये ई एक्स पी लेटर सेम है, उसको हमने काट दिया। बाकी जो लेटर रहेगा उनका कोड करके देख सकते हो। देखिए एल का आपका होता है 12, एल का आपका होता है 12, ओ का आपके 15, फिर यहाँ आपका ओ का 15, फिर इधर एल का हो गया 12। अब हमें दिखाई दे रहा है ये 12 12 12 इनके 1 2 और 5 ये आपके शुरू में आएंगे, बाकी 15 15 वाला इसके लास्ट में आएंगे। तो इनमें आप देखते हैं एल ओ एल ओ इसमें सेम है। अब देखिए बाकी जो लेटर ये आपके आई आई आपका हो जाएगा 9, आपका एस आपके 19, ये आपका आर आपके 18, इसलिए आपका पहला ऑप्शन तो पहला ही आ गया भाई, 9 है ना, 9 पहला ऑप्शन पहला ही आ गया। उसके बाद आपका कौन सा आएगा 18 यानी कि 5 में आएगा, एक के बाद 5 उसके बाद रहेगा 2। अब इन दोनों में देखिए बाकी 3 और 4 रह गया। आप चाहे ऑप्शन एक बार चेक कर ली, 1 5 2, 1 5 2 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सेकंड यानी कि यही आपका आंसर होगा। चाहो तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए। 15 आपके ओ वाले हैं, 15 आपके ओ वाला, उसके बाद देखिए यहाँ एन है, एन आपका होता है 14, एस आपका होता है 19 यानी कि आपका 3 और 4 होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, एकदम इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या, ये पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है और बाई
घूमकर 4 किलोमीटर का सफर करता है, फिर दाई ओर घूमकर 5 किलोमीटर। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपसे पूछा वो है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन, हम इसका क्या हो जाएगा, इधर ऊपर लिखेंगे उत्तर लिखा जाए, ध्यान रखिएगा ऊपर उत्तर लिखते हैं, नीचे दक्षिण हो जाएंगे, और इधर के पूर्व और इधर के पश्चिम होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। मान लेते पर्यटक अपना सेंटर पे है, यहाँ से 10 किलोमीटर जा रहे हैं, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया, ओके 10 किलोमीटर गया, सफर करता है और बाय और मुड़ जाता है। अब इधर चल रहा है तो इसके बाय और, भाई इधर दाएं हो जाएंगे, नीचे बाय होगा, तो इधर कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहे हैं, 4 किलोमीटर बाय और घूम कर जाता है, फिर पूर्व की ओर घूमता है, फिर पूर्व की तरफ, ये पूर्व दिशा, इधर फिर से वो 4 किलोमीटर जा रहे हैं, ओके 4 किलोमीटर पूर्व की ओर सफर करता है, और फिर दाई और घूमकर 5 किलोमीटर। अब दाई और घूम रहे हैं, दाएं मतलब देखिए इधर घूम रहे हैं तो दाएं नीचे की तरफ होगा ना, दाएं कितने 5 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर इधर 5 किलोमीटर दाएं, ओके नेक्स्ट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर सफर किया आपके दाएं ओर। और बाद में अपने बाएं ओर घूमकर 6 किलोमीटर, यहाँ से फिर इधर घूमेंगे भाई, बाएं ओर घूमेंगे, अपने तरफ आ रहे, इधर का बाई किधर होगा भाई, अपने तरफ आ रहे हैं ना, तो इधर का बाई इधर हो जाएंगे ना, दाई इधर होगा, बाई इधर हो जाएंगे, कितना 6 किलोमीटर जा रहे हैं, 6 किलोमीटर जा रहे हैं, इनकी देखिए इधर पहले 4 चला था, इधर 6 चला था, टोटल देखो 10 किलोमीटर उसी जगह पे आ गया, उसी लाइन पे आ गया, जगह उसमें नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस इधर आ गया। आपसे डायरेक्शन पूछा, देखो पहले वाला ये डायरेक्शन था, अब इस डायरेक्शन में किधर आ गया, दक्षिण की तरफ आ गया। इन आपसे पूछा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक से दक्षिण की लाइन पे आ गया ना, तो दक्षिण आपका आंसर होगा। ओके क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक कोड भाषा में रस्तम को लिखा जाता है NINVINWANZ, और फिर रस्तोगी को लिखा जाता है, ये पे कोड देखें, तो उस कोड भाषा में रसिया को क्या लिखा जाएगा। सेम लेटर का कोड लीजिए, देखिए आर का कोड क्या लिया जा रहा है, आर को देखिए इसके अकॉर्डिंग आर का बनेगा, दूसरा इसके अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। तो आर का कोड आई लिया जा रहा है, आर का कोड क्या ले रहे हैं, आई। फिर यू का कोड क्या, देखिए यू आपका इसमें पहला, दूसरा इधर से भी दूसरा, इधर से यहाँ भी एन लिया जा रहा है, इधर भी एन लिया जा रहा है, ठीक है ना, तो एन हो जाएगा IN। ओके फिर डबल एस, एस का क्या, देखिए इधर वाले सेकंड वाला पेयर में देखना, ये एस है, इसमें भी हालांकि एस है, इसमें एस डब्ल्यू लिखा गया, यहाँ भी डब्ल्यू लिखा गया, तो एस को डब्ल्यू लिखेंगे, 2 बार हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। ओके आई को क्या लिखा गया, आई देखिए इसमें लास्ट वाला लेटर आपका क्या है, के है, तो के ले लेंगे, ठीक है। ओके लास्ट में क्या, ये देखे रखा, ए का कोड क्या भैया, ए का कोड, ये रस्तोगी में आप सेकंड लेटर देखते हो तो एक्स हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, INWWKX, INWWKX, इनके ऑप्शन थर्ड हो रहा है ना, ठीक है, जो कोड देखे रखा है उसी कोड से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए 27, यदि रोज को 682, यहाँ भी आपके वही जो कोड गिवन है उसी कोड को लेंगे, चेयर को 73456 लिखा गया, फ्रिज को ये लिखा गया, कोड बंद किया गया, आपको बताना सर्च को किस कोड संकेत में लिखा गया। अच्छा एस को देखो, सबसे पहले तीसरा लेटर यहाँ से देखते हैं, तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 2 से शुरू होगा, आंसर देखिए सब में 2 है, ठीक है, पहले एस के लिए क्या हो गया 2, उसके बाद ई, देखिए इसमें लास्ट लेटर क्या, 21 आंसर होगा, देखिए सब में 21 देख रखा है, इसको छोड़ घट जाएंगे। ओके ए क्या है, ए के लिए लेटर कौन सा, देखिए ए देखिए आपको यहाँ पर चेयर लिखते हो तो यहाँ पर आपको ये पहला दूसरा तीसरा लेटर है ना, तीसरा, ये वाला तीसरा वाला, तो इसमें तीसरा पहला दूसरा, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपके एस ई ए का कोड हो गया 214 से ऑप्शन आपके ये दूसरा और ये, ठीक है, ये कट जाएंगे, ठीक है। आंसर को जल्दी सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से ऑप्शन का हल जरूर लीजिएगा। उसके बाद फिर आर है, आर का कोड क्या, देखिए आर इसमें शुरू में देख रखा है 6 और इसके लास्ट में देख रखा है, तब आपके 6 यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, 21 40 21 47, ये वाला कट गया, ऑप्शन आपके दूसरा ही राइट। आगे आपको कोड करने की नीडेड है ही नहीं, अगर आपको टाइम बचाना है तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यदि एक्स का अर्थ जोड़ना, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में पहले किए थे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का शायद, एक्स का अर्थ क्या है जोड़ना, वी का अर्थ घटाना, यू का अर्थ बराबर देखे रखा। अच्छा ये आपके वी जस्ट अपोजिट साइड में, इसका अर्थ क्या देख रखा है, भाग। नेक्स्ट आपका जो देखिए ये, नेक्स्ट आपका सिग्मा का अर्थ गुना है, ओके। फिर डेविएशन का साइन देख रखा है, इसका अर्थ देख रखा है अधिक होना, ग्रेटर वाला। तो जस्ट अपोजिट वाले में कह रहा है अर्थ है कम होना। चलिए इसके अकॉर्डिंग समीकरण को सॉल्व करके देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। चलिए पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, 3x, यानी कि 3x का मतलब हो गया प्लस, फिर 8 बी का मतलब हो गया माइनस, फिर आपके कितना है 2, यू का मतलब क्या है बराबर, ओके 12, फिर ये बी का उल्टा वाला क्या है डिवाइड 3। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे 8 और 3 11, 11 में से 2 गया, आपका कितना होना चाहिए, यहाँ पर 9 होता है। इधर हम सॉल्व करेंगे 3 से भाग देंगे 12 को, तो 4, तो ये इसका बराबर तो नहीं है, ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं,
नेक्स्ट इसी की तरह सॉल्व करके देखते हैं। पहला आपके देख रखा है 13, ये देखा है वी मतलब माइनस कितना 12, एक्स का मतलब कितना प्लस है, एक्स का अर्थ प्लस हो गया। अच्छा 9, फिर वी का अर्थ क्या है, वी का अर्थ माइनस हो गया, फिर से वी का अर्थ यहाँ वी फिर से देख रखा है तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपके अधिक ग्रेटर का सिंबल बनेगा ना, ग्रेटर का सिंबल बनेगा 5, इसका अर्थ हो गया गुना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं एक बार, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9, देखिए 9 और उसके बाद 13, ये प्लस का हो गया, 9 और 13 कितना हो जाएंगे, 9 और 13 आपके हो जाएंगे 22, और 12 और 2 माइनस का 14। ठीक है, ग्रेटर हो जाएंगे 5 एकम 5, बिल्कुल यहाँ पर ग्रेटर दिखाई दे रहा है आपका, कितना हो रहा है 6 और 2 8, 8 ग्रेटर है 5 से, बिल्कुल ग्रेटर है, यानी ऑप्शन आपका सेकंड आ गया। ठीक है, आगे का ऑप्शन आपको अगर चेक करना टाइम होगा तो आप चेक कर लीजिए, वरना आपका आंसर मिल गया तो उसी जगह आप फिनिश करिए, आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हो, या चाहो तो एक बार रीचेक करके जरूर देख लीजिए, जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को रीचेक करके देख लीजिएगा जो ऑप्शन आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है, ये भी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला दो कथन देके रखा है, निर्णय लेना है कौन सा तर्क जो है प्रबल है और कौन सा आपके दुर्बल है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला प्रबल हुआ तो क्या आंसर पहला होगा, यदि केवल दूसरा तर्क प्रबल है तो सेकंड आंसर होगा। ठीक है, या तो वाला हुआ तो फिर तीसरा देंगे। चलिए देखते हैं ना रीड करके। कथन क्या अनावश्यक उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए। अभी देखो विज्ञापन वाला आप लोगों को पता रामदेव वाला भी चला, अनावश्यक जो भी उत्पाद, अभी देखिए विज्ञापन वाला बहुत सारे वो केस भी चल रहा है, रामदेव वाला भी चला और बाकी भी लोग कमेंट करे डी वगैरह की है ना, लोग कमेंट करें, बाकी जो कंपनी है उनके भी कई सारे ऐसे ऐसे विज्ञापन देखते हैं। तो वैसे ही एक तो ये कथन हो गया कि अनावश्यक उत्पाद, आपको आवश्यक नहीं है ऐसे उत्पादों के विज्ञापन पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए, क्या प्रतिबंध होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है हाँ, यह उत्पाद की अनावश्यक खपत को घटा सकता है, अगर है कि हमें बंद करना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्योंकि यह उत्पाद की जो प्रोडक्शन बनेगा उसका अनावश्यक खपत मतलब जो आवश्यक नहीं है उसके खपत को घटा सकता है। भाई अगर बंद कर देंगे सीधी बात उसकी खपत घट जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, उसका विज्ञापन ही रोक देंगे, तो विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया तो ठीक है ना, क्लियर है। तो आपका ये तो पहला सही है। दूसरा नहीं, इससे उत्पादन के विस्तार में वृद्धि होगी, अगर हमने रोक दिया तो क्या इसके उत्पादन प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, बिल्कुल नहीं भाई, लोग जानेंगे नहीं प्रोडक्ट के बारे में तो खरीदेंगे कैसे, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला आपका सही हो रहा है, पहला सही है, केवल पहला प्रबल है, इनकी ऑप्शन आपका पहला सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा या निम्नलिखित में से, देखिए दर्पण प्रतिबिंब देख रखा है, दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण आपका देखिए जब नीचे देख रखा तो अलग डायरेक्शन बना, दर्पण आपका क्या सामने है, देखिए सामने वाला इसका डायरेक्शन कैसे बन जाएगा, जस्ट इसके रिवर्स कर दीजिए, लेटर को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, और कुछ नहीं लेट, ठीक है, रोटेट नहीं होगा, ठीक है, रिवर्स होगा लेकिन आपका रोटेट नहीं होगा, पलटेंगे नहीं, जैसे आर जो आर जो पलटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, जैसा का वैसा ही रहेगा, केवल देखिए यहाँ पर आर पलट गया तो ये गलत हो जाएगा, ये आर पलट गया ये गलत हो जाएगा, भाई रिवर्स होगा, पहले एन आ जाएगा, ये केवल रिवर्स होगा, ओ लास्ट में आएगा, एन से ओ लास्ट में होगा, तो ये जैसा का वैसा रहेगा, केवल आपका क्या हो जाएगा रिवर्स होगा। देखिए लेटर यहाँ पर ये भी आर पलट गया तो ये आपका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन आपका थर्ड ही रहेगा। देखिए इसमें एक भी लेटर आपका रोटेट नहीं हो, केवल रिवर्स हो, इधर का इस साइड में आ गया। रोटेट कब होता है, अगर इसके नीचे यहाँ पर अगर मिरर होता तो सारे लेटर पलट जाते हैं, सारे लेटर पलट जाते हैं, लेकिन इसके यहाँ सामने देख रखा है तो जस्ट रिवर्स कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में। ये आयताकार कागज को मोड़ने पर छेद पंच करने पर खोलने के बाद किस आकृति या जैसा दिखाई देगा, आपके पास ये चार उत्तर देख रखा है, आपके आकृति देख रखा है, उत्तर आकृति देख रखा है। देखिए कागज को सबसे पहले ये फोल्ड किया तो ये वाला बन जाएगा, खाली ये वाला, ठीक है, फिर इसको दोबारा फोल्ड किया, ये चौकोर बन गया। अब जिसके अकॉर्डिंग हमने फोल्ड किया उसी अकॉर्डिंग हम खोलेंगे। देखिए यहाँ पर आपका देख रखा है 3 अपने डॉट बनाए, तो हम जिस पहला स्टेप में क्या किया, ये बंद किया था तो वैसे आप खोल के, चाहे आपके पास कागज हो आप काट के देख सकते हो, ये 2 डॉट बन जाएगा एक सामने। सिमिलर ऐसा सेम टू सेम डायग्राम कितना भाई, इधर से भी फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया तो इधर भी एक बनेगा और इधर भी एक बनेगा, सेम यहाँ पर कितना 2 नीचे एक ऊपर, 2 नीचे एक ऊपर, वैसे 2 नीचे एक ऊपर, 2 नीचे एक ऊपर, ऐसा के बीच में 4 ऊपर नीचे एक एक, कौन सा आ रहा है थर्ड, थर्ड ऑप्शन होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ये आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन फिर से आपके हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देने लगे हैं। ये कथन देखे रखा है, इसका निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है, ये आपके डायग्राम बना के कुछ सॉल्व करना। अगर हमने ले कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, भाई कुछ बिल्लियां जो है यहाँ बिल्ली देख सकते हो, बिल्ली जो है क्या है, कुछ बिल्लियां जो है कुत्ते हैं, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कुछ कुत्ते पत्थर है, कुछ कुत्ते जो है यहाँ क्या है पत्थर। अच्छा यहाँ पर डायग्राम ऐसे भी बन सकते हैं, देखिए बिल्ली जो है 2 डायग्राम बनाई गई इस तरह से, बिल्ली जो है कुत्ते है, कुछ बिल्ली जो है कुत्ते है। अच्छा ये बता कुछ कुछ कुत्ते पत्थर है, तो इसमें ये थोड़ा सा बिल्ली का हिस्सा भी ले सकते हैं, भाई ये पत्थर है, ऐसे भी बन सकता है। ये पहला डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष देखते हैं। कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं, हाँ हो सकता है पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, हो सकता है। सभी कुत्ते, देखिए सभी वाला नहीं हो सकता है, कुछ कुछ वाला स्टेटमेंट जब दिख रहे हैं सम दिख रखता है तो उसमें ऑल नहीं आता, ये नहीं होगा, ये अपने हो नहीं सकता है। अब देखिए कुछ अंशव्यापी जिसे बोलते हैं, अंशव्यापी स्टेटमेंट बन सकता है, कुछ पत्थर बिल्ली है, कुछ पत्थर यहाँ बिल्ली है, सेकंड डायग्राम में देखते हैं कुछ पत्थर बिल्ली हो सकता है, फर्स्ट डायग्राम का बिल्ली है, सेकंड डायग्राम के लिए, तो या तो वाले में आंसर आ सकता है,
अच्छा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं नहीं है। जब इनने बताया कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बन नहीं सकता। तो पहला और तीसरा बन सकता है, क्योंकि पहले डायग्राम का हमने एक स्टेटमेंट लिया पहला वाला, और सेकंड डायग्राम का ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो या तो वाला होता है आंसर, तो कई हो जाता है। ये दूसरा तीसरा तो होगा नहीं, पहला दूसरा तीसरा होगा नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी लागू नहीं होगा। ऑप्शन आप 4 में जाएंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन आपके देखा होता, अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है या तो पहला या तीसरा लागू होता है, तो आपका आंसर पहले में जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, ये एकमात्र टॉपिक है जो थोड़ा टिपिकल आपके रीजनिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। चलिए इसको पूरा करके देखते हैं। पहला हमारा ये लाइन जाएगी, ओके, फिर ये आ रहे हैं, फिर ये मिलाना है, राइट। ठीक, उसके बाद ये मिलाने के बाद यहाँ से एक लाइन हो रहा है ना, ये लाइन हो रहा है, यहाँ से लाइन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट अंदर से ये वाला सर्कल, ये बन गया, पूरा हो गया। ठीक, ऐसा देखिए ऑप्शन, अरे ये तो नहीं बनेगा। दूसरा यहाँ से भी एक है ना, हाँ यहाँ से भी एक, यानी दूसरा ऑप्शन हो सकता है। ये तो बनेगा ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं कि अंदर से भी एक बना दिया इनने। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। ठीक है ना, सबका सेकंड नंबर ही सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है? गलत वाला ढूंढना है आपको। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर आप प्लस माइनस देख लीजिए बीच में कितना गैप है। 126 में से कितना घटाने पर 98 होगा? 28 घटाने पर ना। फिर यहाँ से 28 घटाएंगे, आपका कितना हो रहा है? 70। 28 माइनस करना, फिर 28 माइनस करेंगे, आपका 70 में से 28 माइनस, तो आपका होना चाहिए 42। 42 होना चाहिए। 14, 10 में से दोगे 8, 6 में से 42 होना चाहिए। अब 42 में से अगर 28 घटाएंगे, इसमें से अगर हमने 28 घटाया तो फिर कितना बन रहा है? 14 बन रहा है। बिल्कुल ये सही है। आपका यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आपके 41 की जगह होना चाहिए था 42। ये आपका गलत देख रखा है, गलत वाला आपका आंसर होगा। कौन सा संख्या से गलत देख रखा है? यहाँ पर होगा 42। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। 3, 15, 5, 5, 35 और 9, इसके फिर 5। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 54, 50, 50 या फिर 45। चलिए देखते हैं। देखिए सिंपल सा आपको दिखा दे रहा है, 3 के साथ गुना कर देंगे, 3 गुना 5 करेंगे तो आपका बन गया 15। बन गया। ठीक, 5 गुना 7, 5 गुना 7 कर देंगे, आपका हो जाएगा 35, राइट। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, 9 गुना 5 करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 45। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट के 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए कि स्कोर क्या बन रहा है आप लोगों का। यहाँ इस टाइम आपको 30 भी आ गया तो सही है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका 35 हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ना भूलिए। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।